बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा सिंधु और आप देख रहे हैं सिंधु पी के यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज फिर खुशी की बात है कि हम अपनी ज़िंदगी में दोबारा राव जनाब सूबेदार रिटायर मोहम्मद सईद साहब के पास मौजूद हैं। नाज़रीन, हमने कुछ अर्सा कबल एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था क्या हम सब राजपूत हैं। तो उसको आप दोस्तों ने बड़ा पसंद किया और क्वेश्चन किए कि राव साहब से इनका जो है जवाब वो लेके देना। तो ये हमारी वीडियो जो है आज की वो Q&A वीडियो है। तो हम राव साहब से सवालात का आगाज़ करते हैं, उनसे लेते हैं जवाब। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले राव साहब आपका शुक्रिया कि आपने हमें दोबारा टाइम दिया। मेहरबानी जी। अच्छा राव साहब, पहला जो सवाल आया था ये क्या हम राजपूत हैं इस वीडियो पे। जी हाँ। तो उस दोस्त ने पूछा था, सर जी आप ये बताएं कि ये जो मे गोत है हाँ, इसके बारे में कुछ तफसीलात बता दें। मेह अलग है और मही अलग है और मेहर अलग है। आप कौन सी का पूछना ये चाहते हैं? मेह लिखा हुआ। मेह। हाँ जी। हाँ, मेह और मेहर जो है ये एक ही गोत है। सिंध और कुछ मुल्तान के हिस्से में सराइकी बेल्ट के अंदर ये पाया जाता है और अच्छे बड़े बड़े ज़मींदार हैं। इनका आगाज़ भी वहीं राजपूताने से हुआ था और ये पार्टीशन से पहले ये लोग आके यहाँ पे सेटल हो गए थे। और सिंध में घोटकी, डैर की, सखर और रोड़ी किला के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा तादाद है और मुल्तान के सराउंडिंग एरिया के अंदर भी ये लोग पाए जाते हैं। ज़िम्मेदार हैं, इलेक्शन में भी हिस्सा लेते हैं। अच्छा राव साहब, एक अगला क्वेश्चन जो है वो कहते हैं जी म्योर राजपूत हाँ, नहीं और ना ही अराई राजपूत है। अराई तो टोटली नहीं है लेकिन म्यो राजपूत हैं। म्यो के आगे फिर सब गोत भी हैं और ये जो म्यो हैं ये रियासत जो है अपना क्या अलवर और ज़िला गुड़गांव के रहने वाले हैं। वहीं से माइग्रेट करके आजकल इनकी 80% जो आबादी है वो लाहौर और सियालकोट बॉर्डर के ऊपर है। तकरीबन 20-20, 30-30 मील की जो बेल्ट है पत्तों की से लेकर टॉप ऑफ दी बॉर्डर तक, इसी तरह गहराई में सियालकोट में भी ये लोग आबाद हैं और बड़ी मर्द कौम है और ज़िम्मेदारा के भी बड़े माहिर हैं और मुलाजमत में भी इनका काफ़ी अमल दखल है। अच्छा राव साहब, तीसरा जो है कमेंट उसमें उन्होंने पूछा है कि सर जी हमें ये बताएं कि जो भवाना राजपूत हैं हाँ, इसके बारे में क्या है। बवाना नहीं, ये भुना गांव के बारे में उन्होंने पूछा होगा शायद आपके हाँ, लिख लिखा हुआ भुना ही हाँ, है। भुना ही है। भुना ये राजपूत। भुना के राजपूत है। ये तहसील फतेहाबाद के अंदर ये 4-5 गांव थे, भुना, बोस्ती, सऊ, सिनाना, बरवाड़ा वगैरह। भुना ये बहुत अच्छा गांव था। तूर इसका गोत है। इसके 4 पाने थे जिसको आप मोहल्ले कहते हैं और इनके पास ज़मीन की बौनी थी। बौनी होती थी जिसमें 52-52 मुरब्बे के प्लाट होते थे और रकबे के लिहाज से भी इस गांव में ज़राई रकबा भी दूसरे गांव की निस्बत ज़्यादा है। आजकल ये गांव टोटली ज़िला बिहाड़ी और लोधरा के अंदर आबाद है। 90% लोग बिहाड़ी और लोधरा में हैं और 10% में पूरे पाकिस्तान में 2-2, 4-4 घर होंगे। अच्छा राव साहब, एक भाई ने और क्वेश्चन किया है कि ये सियाल राजपूत किसकी औलाद है। ये राजा सलेमान थे जी। पहले राजा सलारू ने हमला करके सियालकोट को फतह किया था। इसका नाम सालार कोट था। उसके बाद फिर उसके आगे राजा सलेमान उसका बेटा हुआ। ये पूर्णमल का आपने किस्सा सुना होगा। पूर्णमल इसका राजा सलेमान का बेटा था। सलेमान से फिर बिगड़ते बिगड़ते जैसे सलार कोट से सियालकोट बन गया, इसी तरीके से लोह आवर से लाहौर बन गया, इसी तरीके से फिर ये सलेमान से बिगड़ते बिगड़ते सियाल बन गया और ये सियाल फिर जंग की तरफ चले गए और जंग में एक जगह गढ़ महराजा, वहाँ भी सिराज सलेमान के भतीजे की हिंदू राजा था, हुकूमत भी रही है। और ये टोटली जो सियाल अगर सही मायनों में जो सियाल है वो राजपूत भी है। अलबत्ता इनकी बोली सराइकी है। हमारे साथ इनका रहन सहन तर्ज तमद्दन नहीं मिलता है। रिश्तेदारी तो हम इन लोगों के साथ नहीं कर सकते हैं लेकिन सियाल गोत जो है ये टोटली राजपूत है। अच्छा राव साहब, एक दोस्त ने ये पूछा है कि वासी राजपूत जो है ना जी, इसकी कोई हिस्ट्री है वो बता दें। वासी मेरे नज़दीक तो ये गोत है नहीं और अगर है तो किसी गोत की ब्रांच है जो कि इस बर्र सगीर में बहुत थोड़ा पाया जाता है। जैसे सोलंकी गोत है, ये बहुत थोड़ा पाया जाता है। इस तरीके से मेन गोतों में इसका शुमार नहीं है। तकरीबन 100 तक जो मेरे याद हैं उनके अंदर वासी का तस्करा नहीं है। अलबत्ता हो सकता है कोई छोटी मोटी कोई ब्रांच चली आ रही हो वासी की, उसके बारे में मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं। अच्छा, मनेस जो है, कौम मनेस। मनीष लीवर के मिनहास और मनेस ये भी राजपूत हैं, यहीं के रहने वाले हैं। सराइकी ज़बान है इनकी। और ये राशिद मिनास जिसको ये तमगा मिला था, बहुत बड़ा पायलट था, तो इसे अपना उस वो भी मिनहास कौम से था। और ये मनहेस और मिनहास ये एक ही कैटेगरी में है
और ये राजपूत हैं, और ये पार्टीशन से पहले के आए हुए हैं। इस माइग्रेशन में 47 वाले भी ये लोग नहीं आए। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल पूछते हैं, ये जी। जो म्यो कौम है ये ज्यादातर कहाँ कहाँ पे आबाद है? म्यो कौम मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ। 80% जो म्यो आया है हिंदुस्तान से वो लाहौर और सियालकोट बॉर्डर पे है। बॉर्डर से मुराद ये है 20-20, 30-30 मील पीछे तक, इवन पत्तों से लेकर बॉर्डर तक। इसी तरह सियालकोट के अंदर भी ये पसरूर और ये जितने नारोवाल, जितने बॉर्डर के साथ साथ गांव हैं, शकरगढ़ है, इसके अंदर टॉप ऑफ द बॉर्डर ये लोग आबाद हैं। बाकी जो 10 या 15% हैं वो पाकिस्तान में कहीं बिखरे हुए 1-1, 2-2 घर बैठे होंगे, पर ज़्यादा इनकी शनाख्त, ज़्यादा इनकी रिहाइश लाहौर सियालकोट बॉर्डर पे है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर जो सवाल है ना वो ऐसे लिखे हुए हैं, हमें पढ़े नहीं जा रहे। आप अपना फ़ोन नंबर जो है वो नाज़रीन से शेयर कर दें हाँ, तो डायरेक्ट ताकि वो डायरेक्ट आपसे रब्ता सही। करके अपनी गोद के मुतल्लिक या कोई भी क्वेश्चन वो कर सही सके। सही है। नंबर काइंडली जी हाँ, बता नंबर दें। लिखे 0300 44 37 384 0300 44 37 384। 384 ये राव साहब का नंबर है। कोई भी दोस्त अपनी गोद या किसी भी किस्म की कोई मालूमात लेना चाहे तो राव साहब से डायरेक्ट रब्ता करके जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नाजरीन, मेरी गुजारिश ये है कि जब आप कोई भी कमेंट करते हैं तो सही लफ्ज़ लिखा करें। आप जो शार्ट लिखते हैं ना उससे हमें समझ नहीं आती, हम आपका सही जो है सवाल वो समझ नहीं सकते, इसलिए सही जवाब फिर लेना मुश्किल होता है। तो इसी के साथ अपने होस्ट गुलाम मुस्तफा सिंधु को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।